चोर हैं, घेर लो। उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है। जो जेल नहीं जाएगा उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए अब आगे का रास्ता वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है। शायद चारा नहीं है अब उनके पास कोई। अब आप इसे चारे घोटाले से भी जोड़कर देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से इस मामले में फंस चुके हैं और अब जैसा प्रतीत होता दिख रहा है, जिन धाराओं के ऊपर उन्हें दोषी ठहराया गया है उसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती हुई दिख रही है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भविष्य पर अब लग गया है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रांची की अदालत में, विशेष अदालत में आज क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य अब कैसे अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू यादव को बड़ा झटका, चारा घोटाले में लालू पर गिरी गाज, लालू यादव दोषी करार। 17 साल बाद आखिरकार चारा घोटाले में बड़ा फैसला आ गया, जिसने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी करार दे दिया। लालू समेत कोर्ट ने 45 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर कल कोर्ट में बहस होगी और इसके बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट लालू की सजा पर फैसला सुनाएगा। सीबीआई के वकीलों के मुताबिक लालू को 4 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सजा नहीं मुकर्रर हुआ है, लेकिन हाँ दोषी पाया गया है। लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये दोषी पाए गए हैं। इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। जिनकी सजा कम हुई है उनको बेल दे दिया जाएगा। 3 साल या 3 साल से नीचे हुआ है और जिनको 3 अक्टूबर को सजा होगी वो सारे 4 साल या 4 साल से ऊपर होंगे और उनको बेल यहाँ नहीं मिलने वाला। सिर्फ लालू ही नहीं, कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया है। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी घोटाले में दोषी करार दिया गया हो। कोर्ट का फैसला आते ही लालू यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। लालू इससे पहले 1997 में भी जेल जा चुके हैं। तब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी और बिहार की सत्ता राबड़ी देवी को सौंपनी पड़ी थी। लेकिन आज के फैसले ने लालू के राजनीतिक भविष्य पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। बाकी 38 लोगों को आज कस्टडी में ले लिया गया है, जो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी लोगों को, जिनको जेल भेजा जा रहा है और उनको 3 अक्टूबर को जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट सजा सुनाएगी और उनको सजा कितनी मिले इस बिंदु पर कल कोर्ट में आर्गुमेंट होगा सारे 38 लोगों को। आज अदालत ने जिस मामले में लालू को दोषी करार दिया है वो झारखंड के चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है। तब चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी बिल और फर्जी अलॉटमेंट लेटर के जरिए 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में 1996 में मामला दर्ज हुआ और फिर 17 साल बाद इसका फैसला आया है। जांच के बाद कुल 56 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। इनमें से 7 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सप्लायर पीके जायसवाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और सजा काटने के दौरान ही जेल में उनकी मौत हो गई। आरोपी बनाए गए 5 IAS अधिकारियों में से सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया था, जबकि 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बना लिया गया था। जाहिर है सजा के फैसले से पहले अब लालू को जेल की हवा खानी होगी। अब लालू को इंतजार है तो 3 अक्टूबर का, जब उनकी सजा का ऐलान होगा, क्योंकि लालू को पता है 3 अक्टूबर का दिन उनके राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का कानून कहता है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फौरन सदस्यता रद्द हो जाएगी और इस मामले में लालू यादव इसी राह पर हैं और ऐसे में लालू यादव के लिए राबड़ी जैसी कोई ढाल ढूंढ पाना आसान नजर नहीं आता। श्याम सुंदर सुशोभित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, रांची। तो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे कुनबे के लिए वाकई में मुश्किल की घड़ी है कि आखिरकार आरजेडी का भविष्य क्या होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि आने वाले चुनाव यानी 2014 में क्या असर पड़ेगा इस पूरे फैसले का, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यह बनता जा रहा है, यह प्रश्न बनता जा रहा है। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद मेमन साहब जो कि वरिष्ठ वकील हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के, हमारे साथ हैं। अफजल अब्बास साहब जो कि जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में कांति सिंह जी भी जुड़ रही हैं जो कि आरजेडी की नेता हैं।
आप सबों से हम चर्चा करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि कैसे लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन पर इस फैसले का कितना बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। 3 अक्टूबर को जैसे ही सजा का ऐलान किया जाएगा, उसके साथ ही हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य काफी समय तक के लिए अंधकार में बनता हुआ दिखाई दे। ऐसे में उनकी विरासत को लेकर कौन आगे बढ़ेगा, क्या उनकी पत्नी या उनका बेटा? देखिए रिपोर्ट। खतरे में लालू यादव का करियर, क्या लालू की जाएगी सदस्यता? लालू के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये वो सुलगते सवाल हैं जो लालू को चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद उठने लगे हैं, क्योंकि चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई तो उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। यानी अब लालू के राजनीतिक भविष्य का फैसला 3 अक्टूबर को सीबीआई की विशेष अदालत करने वाली है। 3 अक्टूबर को लालू के भाग्य का फैसला तब होगा जब जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई के वकीलों के मुताबिक लालू को 4 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तब भी लालू की न सिर्फ संसद की सदस्यता चली जाएगी बल्कि वो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाल ही में दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक को चुनाव के अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो जाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। बिहार की सियासत में इस फैसले के बाद बड़ा बदलाव आना तय माना जा रहा है। लालू की मुखर विरोधी बीजेपी और जेडीयू ने कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत बताया है। आज ये फैसला आ गया है, न्याय मिल गया है और जो बिहार के खजाने की लूट हुई थी उस लूट की छूट जो दी गई थी उस पर ये कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो निर्णय किया है ये स्वागत योग्य है। कोर्ट के फैसले जो आते हैं बहुत से पहलुओं पर देख करके फैसले किए जाते हैं और मैं समझता हूं कि देश में कम से कम एक मैसेज आएगा कि पहले जो लोग कहा जाता था कि बड़े लोगों के खिलाफ, राजनीतिक लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते, देरी होती है, कम से कम ये कहना बंद होगा। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में एक नई आयाम